जोड़ों की तब्दीली से मुतल्लिक लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या इससे मरीज़ दोबारा चल नहीं सकता या बहुत तकलीफ़ दे अमल है। तो ये भी बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आप देखें कि एक ऐसा ऑपरेशन ईजाद हो चुका है, ऑपरेशन से अगले दिन ही या सेम डे ही वज़न डाल के सहारे के साथ चल सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इत्साफ अहमद शाहिद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ एनजीओ पाक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है जोड़ों की तब्दीली। जोड़ों की तब्दीली से मुतल्लिक लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा सवालात हैं और बहुत से खदशात हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या इससे मरीज़ दोबारा चल नहीं सकता या बहुत तकलीफ़ दे अमल है। तो इस सारी चीज़ों पे आज हम तफसील से बात करेंगे। जो आधे जोड़ की तब्दीली यानी यूनिकम्पार्टमेंटल या हेमी आर्थोप्लास्टी जिसको कहते हैं वो भी हो जाती है और मुकम्मल जोड़ की तब्दीली भी हो जाती है। तो अब हम इस पे आते हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफ़ दे अमल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत एडवांस्ड एनेस्थीसिया के ब्लॉक्स और मशीनरी और अद्वियात हैं जिससे बहुत अच्छी तरह मरीज़ को पेन कंट्रोल किया जाता है और मरीज़ को बिल्कुल भी पता नहीं लगता ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन के बाद वो मुकम्मल तौर पे मरीज़ों को दर्द से निजात देते हैं और उनको ब्लॉक्स की फॉर्म में मेडिसिन दे देते हैं। इसके अलावा साथ फिजियोथेरापिस्ट का भी बहुत अहम रोल है, वो भी हमारी टीम के अंदर शामिल होते हैं और इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मरीज़ उसी दिन ही वज़न डालना शुरू कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक सेम डे पे मरीज़ वज़न डाल रहा है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ दे अमल ये नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि इस जोड़ की वजह से कामयाबी नहीं होती। तो उसमें देखें डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं, लेकिन उसमें असल में बहुत ज़्यादा चीज़ें पेशेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं जो अपनी जोड़ों की तब्दीली इतनी ज़्यादा डिले कर देते हैं कि उनके पट्ठे हड्डियाँ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो आपको पता है हड्डियों को जलाने के लिए पट्ठों की ताकत की ज़रूरत है ना। तो अगर आपके पट्ठे भी कमज़ोर हैं और आपने वो ऑपरेशन आइडियल टाइम पे नहीं कराया जब आपको मुस्तनिद डॉक्टर ने बताया था और उसको आप तख़ीर का शिकार करते जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर जब आप चीज़ें कराते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे उस ऑपरेशन का, लेकिन वो ऑपरेशन की वजह से नहीं होता। वो आपकी चीज़ों को रीअलाइन करने में, उन चीज़ों को रीबिल्ड करने में कुछ टाइम लगता है। सेकेंडली कुछ मरीज़ों के मल्टीपल मसले होते हैं, जैसे उनकी कमर के मोरों का भी साथ, जैसे घुटनों की तब्दीली वाले मरीज़ों में अक्सर मोरों का मसला भी साथ होता है। तो जब उनके मोरों का मसला भी होता है, घुटनों का मसला होता है, तो हम टाइम होता है एक मसला तो उनका सॉल्व है लेकिन दूसरा मसला उनका हल नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उनको वो तकलीफ़ कुछ ना कुछ अर्सा तक परसिस्ट करती है। और थर्ड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बहुत से मरीज़ों का ये मिसकंसेप्शन है और ये है वो समझते हैं जब बस ऑपरेशन करा रहे तो सब कुछ हो गया, हालांकि ये नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी आपने उस डॉक्टर से इन टच रहना होता है, क्योंकि डॉक्टर की पूरी टीम होती है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो कि साथ साथ मरीज़ को गाइड करते हैं कि किस किस तरह उन्होंने किस स्टेप पे चलना है, किस स्टेप पे उन्होंने क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कितनी रेंज ऑफ मोशन अचीव करनी है। तो जब तक आप एक पूरा ये सिलसिला साथ नहीं लेके चलते तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मरीज़ समटाइम होते हैं कि ऑपरेशन के बाद वो आते हैं तो उनकी उस तरह टांग पूरी बेंड नहीं हो रही होती या घुटना से तरह मुड़ नहीं रहा होता। तो ये भी मेरा एक अहम पॉइंट है कि असल में ऑपरेशन ही कराना काम नहीं होता, ऑपरेशन के बाद जो प्रॉपर रीहैब प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करना मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके बाद हम नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो ये भी बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आप देखें कि एक ऐसा ऑपरेशन ईजाद हो चुका है कि आप ऑपरेशन से अगले दिन ही या सेम डे ही वज़न डाल के सहारे के साथ चल सकते हैं और कुछ अरसे के बाद आप बिल्कुल सहारे के बगैर भी चल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि आपकी, तो अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने 10 साल पहले ये क्यों नहीं ऑपरेशन करा लिया, कि मरीज़ तो इतना कंफर्टेबल रहता है और इतना अच्छा सक्सेस रेट है इस सर्जरी का कि मरीज़ इसके पेन से भी मुकम्मल तौर पर उसको निजात मिल जाती है और वो अपना चलना फिरना, रोज़मर्रा के काम, उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और माशाल्लाह सारे काम मरीज़ अपने खुशनुबी से साथ अंजाम दे लेता है और इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो इसलिए ये मेरा मकसद आज यही था आपको बताने का कि ये एक बहुत लेटेस्ट तरीका इलाज है और इसमें मरीज़ मुकम्मल तौर पे सेहत याब हो जाता है और वो नॉर्मल लाइफ अपनी जो कि वो पहले गुजार रहा होता है और इंडिपेंडेंट लाइफ में किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होता, अपने सारे काम बहुत रोज़मर्रा के कर सकता है। एक दो चीज़ें हैं जो लिमिटेशन आ जाती हैं, ज़ाहिर है वो आर्टिफिशियल जॉइंट है क्योंकि वो इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से। तो लेकिन ये है कि उसके बाद मरीज़ यूजुअली पाँव के बाहर ज़मीन पे नहीं या चौंकड़ी मार के ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, लेकिन उसके अलावा वो अपने सारे काम सर अंजाम दे सकता है। तो इसके लिए मैं ये है कि आप इसमें मेरे से जियो पाक इंटरनेशनल हॉस्पिटल की टीम से या आप मेरे से, हम लोगों से आप रब्ता भी कर सकते हैं, आपको रब्ता नंबर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवालात हों तो वी आर मोर देन वेलकम एंड वी आर हैप्पी टू आंसर योर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज एंड थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।